चंपक वन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका एक बेटी थी टुनी चिड़िया, वह भी उसके साथ ही रहा करती थी। एक दिन टुनी चिड़िया को उड़ने की विधि सिखा रही थी। तभी अचानक टुनी चिड़िया के पेट में दर्द होने लगा और बोलती है कि बचाओ माँ, मुझे बचाओ। और टुनटुनी चिड़िया झट से उसको लेकर अपने घर चल पड़ी। घर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया जब देखती है तो टुनी चिड़िया पीड़ा से रोती जा रही थी और टुनटुनी चिड़िया उसको मनाने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिन ऐसे ही प्रोसेस चलता रहा। एक दिन टुनी चिड़िया अपने घोंसले में आराम से सो रही थी। तभी उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया आई और बोलती है कि टुनी बेटा, कैसा है तुम्हारा दर्द, ठीक है ना? फिर टुनी चिड़िया बोली, नहीं माँ, मेरे पेट का दर्द ठीक नहीं है, जोरों से दर्द कर रहा है, मुझे कोई अस्पताल में ले चलो। और टुनटुनी चिड़िया बोली कि ठीक है, चलो मैं ले चलती हूँ। टुनी चिड़िया के इलाज के लिए टुनटुनी चिड़िया जंगल में चंदूलाल सेठ के यहाँ गई पैसे मांगने के लिए और बोलती है कि चंदूलाल सेठ जी, मुझे 5,000 रुपए दीजिए, मैं आपके यहाँ काम करके चुका दूंगी। और चंदूलाल सेठ मुझे 5,000 रुपए दे दिया। चिड़िया उस पैसे को लेकर अपने घर आई और फिर बोली कि टुनी बेटा, तुम चलो मेरे साथ अस्पताल चलो। और टुनटुनी चिड़िया और टुनी चिड़िया दोनों एक साथ अस्पताल चल पड़े। टुनी चिड़िया को उड़ने नहीं आ रहा था, अभी आराम से उड़ रही थी। तभी कुछ ही दूर पर टुनटुनी चिड़िया को अस्पताल दिखाई पड़ा और बोलती है कि चलो आ गया अस्पताल। उस अस्पताल में गोलू कबूतर डॉक्टर था, रोजीना हर मरीजों को देखा करता था। तभी टुनटुनी चिड़िया टुनी चिड़िया को लेकर आई और बोलती है कि डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को पेट में दर्द हो रहा है, जरा चेक कीजिए। तो गोलू कबूतर टुनी चिड़िया के पास गया और टुनी चिड़िया गोलू कबूतर को देखकर डर। राघवपुर के जंगल में दो पक्षी रहा करते थे। दोनों पक्षियों का घर आमने सामने था। एक पक्षी का नाम था गोलू कबूतर और एक पक्षी का नाम था टुनटुनी चिड़िया। दोनों पक्षी आपस में मिलजुल कर हमेशा रहा करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया गोलू कबूतर के घर गई और बोलती है कि गोलू भैया, आज मेरे घर राशन नहीं है, क्या तुम मुझे राशन दे सकते हो क्या? गोलू कबूतर बोला, हाँ क्यों नहीं, और गया टुनटुनी चिड़िया के पास। टुनटुनी चिड़िया उसको बोलती है कि मैं नहीं लाई हूँ, मेरे घर से तुम चल जाओ। और इतना सुनकर गोलू कबूतर घर जाने के वजह सीधे उस जंगल के सरपंच के पास गया। चंपक वन के जंगल में एक सफेद कलर का गोलू कबूतर रहा करता था। उसके पास बहुत पुराना एक बस थी। एक दिन गोलू कबूतर बस लेकर कहीं जा रहा था। तभी देखता है कि उसका प्रिय मित्र कालू कौवा सामने से आ रहा था और गोलू कबूतर वहीं पर रुक गया। फिर उसी बस के ऊपर दोनों बैठकर कुछ समय आपस में बातें करते रहे। फिर कालू कौवा गोलू कबूतर से बोलता है कि अब चलता हूँ भाई, और वहाँ से चला गया। उसको जाने के बाद सफेद कबूतर भी अपना बस लेकर वहाँ से चल पड़ा। कुछ दिन बाद उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घर के सामने बैठी थी। तभी देखती है कि जंगल के सभी पक्षी अपने भोजन के तलाश में घूम रहे थे और टुनटुनी चिड़िया एक चिड़िया को बुलाकर पूछती है कि अरे ओ बहन, तुम लोग क्यों इधर उधर घूम रही हो? फिर वह नन्ही चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से बोलती है कि अरे ओ टुनटुनी बहन, कल जोड़ों की ठंड पड़ने वाली है, तुम क्यों नहीं भोजन की तलाश करती हो? और इतना कहकर वह चल गई। उस चिड़िया के बात पर टुनटुनी चिड़िया को कोई भी असर नहीं पड़ा और टुनटुनी चिड़िया मजे से अपने घर में सोने के लिए चली गई। चिड़िया को सोने के बाद
दूसरे दिन जंगल में बर्फ गिरने लगा और सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। टुनटुनी चिड़िया बाहर निकलकर देखती है तो जोरों से बर्फ गिर रहे थे। टुनटुनी चिड़िया फिर अपने घर में चली गई। चिड़िया को जाने के बाद हवा और बर्फ चलने लगा। तेज हवा चलने के कारण टुनटुनी चिड़िया का घर भी हिलने लगा। चिड़िया का घर हिलते देखकर टुनटुनी चिड़िया भगवान से बोलती है कि हे भगवान, मुझको माफ कर दो, मैं कोई भी भोजन तैयार नहीं की हूँ। कुछ समय बाद टुनटुनी चिड़िया का घर गिर गया। घर गिरने के बाद टुनटुनी चिड़िया बाहर निकली और बोलती है कि हे भगवान, तुमने मेरे गलती का पश्चाताप दे ही दिया। और टुनटुनी चिड़िया जंगल में घर ढूंढने चल पड़ी। चिड़िया को उतना बड़ा जंगल में कोई भी घर दिखाई नहीं पड़ा। तभी देखती है कि गोलू कबूतर का खटारा बस सामने खड़ा था और टुनटुनी चिड़िया सीधे गोलू कबूतर के बस में चली गई। राघवपुर के जंगल में दो करीब पक्षी रहा करते थे। एक का नाम था कालू कौवा और एक का नाम था टुनटुनी चिड़िया। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक आम के पेड़ पर कुछ सोच रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया के पिता चंदूलाल सेठ आता है और टुनटुनी चिड़िया चंदूलाल सेठ को देखकर वहीं पर रोने लगी। चंदूलाल सेठ देखकर टुनटुनी चिड़िया को बोला, अरे मेरी बेटी, ऐसे मत रो। मैं तुम्हारे पास रोने के लिए नहीं बल्कि तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। एक काम करो, कल छठ पूजा है और तुम छठ का व्रत करो। फिर टुनटुनी चिड़िया बोली, वह किस लिए? चिड़िया के पिता बोले कि देखो, अगर ये व्रत करती हो तो शायद छठी माँ अगर तुमको। चिड़िया यह बात सुनकर खुश हो गई और बोलती है कि हाँ सच में। फिर पिता बोले कि हाँ सच में। अभी ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे तभी चिड़िया के पति कालू कौवा आया और बोलता है कि अरे ससुर जी, क्या बात है जो हमारे घर आप चले आए? फिर चिड़िया के पिता बोले कि कुछ नहीं बेटा, मैं ऐसे ही अपने बेटी को देखने चले आया। इन तीनों को आपस में बातें करते करते शाम होने लगा। फिर चिड़िया के पिता बोले कि अब चलता हूँ बेटा, तुम दोनों आपस में ख्याल रखना। फिर वहाँ से चिड़िया के पिता चले गए। चिड़िया के पिता को जाने के बाद अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति से यह राय बात करती है कि मैं इस बार छठ पूजा करूँगी। और टुनटुनी चिड़िया छठ पूजा करने के लिए अपने पति को सामान खरीदने के लिए बाजार भेज दी। कालू कौवा एकदम मस्त झूमते झूमते बाजार जा रहा था। तभी देखता है कि आगे से उसके पुराना दोस्त आ रहा था जिसका नाम था सफेद कबूतर। सफेद कबूतर इसके पास आकर बोलता है कि अरे मेरे दोस्त, कितने दिन के बाद मिला है तू। और वो दोनों एक पेड़ पर बैठ के आराम से कुछ देर मजे मजे बात किए और फिर वहाँ से कालू कौवा चल पड़ा।